मेरी बहन को 4th स्टेज मेटास्टेट कैंसर बता दिया डॉक्टरों ने, और रिपोर्ट तो बता ही रही थी। मैं इनके पास ले गया, इन्होंने कहा कि उपेंद्र बाबू, कैंसर वैंसर जो होता है ना, एक स्कैम है, ये कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मानो ही मत की कैंसर है, 1 महीना बस बहन जी को आज ही मेरे पास छोड़ जाओ। तो इनके कहे बिना ही, दीदी को बिना बताए बिना ही मैं ले गया था कि भाई वो चूंकि रुकना चाहेगी नहीं, लेकिन मैंने कहा माहौल बनेगा तो समझा बुझा के हम लोगों ने वहां पे उनको छोड़ा। 1 माह बाद उनको घर ले आए, और जब वो गई थी तो उनका चेहरा काला पड़ चुका था, उनको तनाव था बहुत। लेकिन जो थेरेपी इन्होंने की, जिस तरीके से उनका इलाज इन्होंने शुरू किया, जिस तरीके से गुणात्मक बदलाव देखने को मिला है उनके पूरे दैनिक व्यवहार में, और डॉक्टरों की जो 2 टेस्ट हुए हैं, अभी जो रिपोर्ट आई है, ऐसा लग रहा है कि कैंसर गायब है, कैंसर अब है नहीं। इनके यहाँ रहने पर आम आदमी की जो रोज की आदतें हैं उसको बड़ी सुविधा देती हैं, खाने पीने की, रहने की, जो जीभ का स्वाद है, थोड़ा तो बदलाव करना पड़ता है। जो हमारे हर चीज को खा लेने की आदतें बीमारियों को आमंत्रित करवाती हैं, वो परेशान करती हैं, वो चीजें हमें बहुत ज्यादा बीमार करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आचार्य जी ने मेरे अनुभव से एक बात गुजरी कि किस तरीके से इन्होंने कैंसर का इलाज किया और मेरी बहन को जीवन दान दिया। इसके लिए मैं तो इनका सदैव आभारी रहूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। आज से 2.25 साल पहले इनके पापा 75 साल के हैं। मैं बोलूंगा खुद ही बता दे, 3 बड़े हॉस्पिटलों ने बोला था घुटना चेंज करना पड़ेगा जी। 10 दिन इन्होंने पंचकर्म कराया था, आज 2 साल हो गए, हर 6 महीने बाद आते हैं, आज तक घुटना चेंज नहीं हुआ, वही घुटना पिताजी का काम कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इनकी खुद की छाती में 3 गांठें हो गई थी और सिर्फ 3 दिन में गायब हुई थी। इनकी डाइट, इनको 3 दिन व्रत पे रखा था हमने, कोई खाना पीना नहीं दिया, ग्रीन जूस, मसाज और स्टीम बाथ, 3 दिन में गांठें गायब हो गई। और अश्वनी जी लगभग हर महीने मेरे पास 15-20 पेशेंट भेजते हैं कम से कम, और खुद भी हर 3-4 महीने में पंचकर्म कराते हैं। जो लीवर का भी ग्रेड आजकल फैटी बताने का जो फैशन चल पड़ा है, ये सबसे ज्यादा डराने वाला है। दूसरा, जो किडनी की बीमारी है, और तीसरा जो हार्ट, ये जो दिल धड़कता है, ये आजकल के डॉक्टरों की माने तो मतलब समझिए कि 100 में 90 आदमी का दिल लगभग ऊपर नीचे धड़क रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ये डराने का सिलसिला ऐसा क्यों चला है, ऐसा क्यों? पहली बात तो बीमार जो पड़ते हैं, हम बीमार होने के लिए बने ही नहीं है। जो मानव शरीर है, एज पर आयुर्वेद, हम बीमार होने के लिए नहीं बने, हम स्वस्थ होने के रहने के लिए बने हैं। बीमार होने के लिए उल्टा मेहनत करते हैं। हम शादी में जाके 1000 रुपए देके 2500 का माल खाते हैं, हम रात को लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, हमारा पूरा लाइफस्टाइल बिगाड़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं दुनिया जान का, तो जाके कोई एक आधी बीमारी आती है। तो बीमारी कहीं आती नहीं है, बीमारी हम कमाते हैं। दवाइयां खाते हैं, अलूल जलूल, फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं, मिलावटी खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, स्प्रे खा रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए एक तो मिलावट पे कानून बनाए, तगड़ा कानून, मतलब तगड़ी सजा हो ताकि मिलावट बंद हो। और दूसरा, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि हफ्ते में 1 दिन उपवास करना पड़ेगा। और राजीव जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, पूरे भारत को ना अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। जैसे हमारी इंग्लिश टॉयलेट सीट बहुत बड़ी बीमारी है, हमारी जो इंडियन टॉयलेट सीट थी ना वो सही है, उसमें ना कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें ब्लैडर भी पूरा खाली होता है, और हमारा हार्ट, जो आपने बोला हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, हार्ट भी सेफ रहता है क्योंकि पिंडली दबती है। बिल्कुल, पिंडली हमारा सेकंड हार्ट है। तो अगर सुबह उठ के या रात को सोते टाइम हम 2 टाइम नीचे बैठ के यूरिन कर लें, मुस्लिम भाई आज भी करते हैं नीचे बैठ के, तो हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हफ्ते में 1 दिन उपवास कर लें। और रही बात की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, तो हम लोगों का खाना पीना खराब है और लाइफस्टाइल खराब है। और मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सरकार में मिलते रहते हो, मंत्रियों से मिलते रहते हो, सारा दिन आपके पास भी आते रहते हैं। आयुष्मान योजना इस देश की बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी गरीबों की योजना, उसमेमें आयुष्मान नाम है, आयुष उसमें है नहीं, मान ही मान है, उसमें आयुष हटवा दो ताकि उसका मान बरकरार रहे। इन्होंने PIL डाल रखी है। एक 1954 का कानून है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, वो कानून के लिए भी PIL डाल रखी है, क्योंकि वो कानून आयुर्वेद को काम नहीं करने देता। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।